नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर बात करने वाले हैं जो आजकल के भारतीय समाज से जुड़ा हुआ है। हमारे पास एक स्रोत है जो सीधे सीधे पूछता है, आधुनिक भारत में विवाह की प्रासंगिकता क्या है। नमस्कार। हाँ, ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चलिए इसी सवाल को थोड़ा खोलते हैं, देखते हैं कि आज के समय में शादी के मायने क्या हैं, कम से कम इस स्रोत के हिसाब से। बिल्कुल। और ये सवाल ही दिखाता है कि समाज में मतलब कुछ मंथन तो चल रहा है। ये देखना होगा कि स्रोत आधुनिक भारत और प्रासंगिकता इन शब्दों को कैसे समझता है। हाँ, ये जानना जरूरी है। तो स्रोत आधुनिक भारत को कैसे देखता है? क्या ये सिर्फ मतलब बड़े शहरों की बात है? नहीं नहीं, स्रोत के हिसाब से ये उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। देखिए, इसमें बढ़ती हुई व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, खासकर महिलाओं की आर्थिक आजादी। अच्छा। करियर पर फोकस बढ़ा है, पारंपरिक पारिवारिक ढांचों पर सवाल उठ रहे हैं। स्रोत कहता है कि युवा पीढ़ी वो अब अपने फैसले खुद करना चाहती है ज्यादातर। हम्म। और फिर ये प्रासंगिकता या रेलेवेंस, स्रोत इसे कैसे नापता है? क्या ये बस समाज क्या सोचता है उस पर निर्भर है? नहीं, स्रोत बताता है कि इसके कई पहलू हैं। हम्म। हाँ, एक तरफ तो समाज स्वीकृति है, वो अभी भी मायने रखती है, खासकर छोटे शहरों में तो बहुत। हाँ, वो तो है। पर स्रोत ये भी कहता है कि अब लोगों के लिए व्यक्तिगत खुशी, वो इमोशनल कनेक्शन, बराबरी का रिश्ता, इनकी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। हम्म। और फिर कानूनी और आर्थिक सुरक्षा के मायने भी बदल रहे हैं। लिव इन जैसे विकल्प भी तो आ गए हैं। अच्छा, तो मतलब स्रोत उन वजहों पर भी आता है कि ये सवाल उठ ही क्यों रहा है। ये दिलचस्प है। जी हाँ, बिल्कुल। स्रोत कुछ पॉइंट्स बताता है। पहला तो वही व्यक्तिगत उम्मीदें। लोग अब सिर्फ सेटल नहीं होना चाहते, उन्हें कंपैटिबल साथी चाहिए। सही। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता। खासकर महिलाओं को इसने एक खराब रिश्ते में फंसे रहने की मजबूरी से थोड़ी आजादी दी है। स्रोत में कुछ उदाहरण भी हैं कि कैसे महिलाएं अब अकेले रहने या देर से शादी करने को चुन रही हैं। और क्या स्रोत लिव इन रिलेशनशिप या सिंगल रहने जैसे विकल्पों पर भी कुछ कहता है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताता है कि ये विकल्प खासकर बड़े शहरों में अब पहले से ज्यादा स्वीकार्य हैं। हालांकि सामाजिक दिक्कतें तो अभी भी हैं, पर हाँ, हम्म। इसे विवाह की प्रासंगिकता पर एक सीधी चुनौती की तरह देखा जा रहा है। स्रोत में एक सर्वे का भी जिक्र है जो कहता है कि शहरी युवाओं का एक हिस्सा शादी को अब एक जरूरत नहीं बल्कि एक विकल्प की तरह दिखता है। अच्छा, तो स्रोत एक तरफ तो ये चुनौतियां दिखा रहा है, लेकिन क्या वो सिक्का का दूसरा पहलू भी देखता है? मतलब क्या वो कारण भी बताता है जिनकी वजह से शादी आज भी महत्वपूर्ण है? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये संतुलन जरूरी है। स्रोत ये नहीं कह रहा कि शादी अब बेकार हो गई है। वो बताता है कि आज भी कई लोगों के लिए ये भावनात्मक स्थिरता, वो साथ निभाने की इच्छा, परिवार शुरू करने का एक स्वीकृत तरीका है। सही बात है। और जो कानूनी सुरक्षा है, खासकर प्रॉपर्टी और बच्चों के अधिकारों के मामले में, वो तो अभी भी शादी को मजबूती देती है। स्रोत में कुछ लोगों के अनुभव भी हैं कि कैसे शादी ने उन्हें मुश्किल वक्त में सहारा दिया। तो कहने का मतलब है कि स्रोत के हिसाब से तस्वीर काफी मिली जुली सी है। ऐसा नहीं है कि शादी एकदम अप्रासंगिक हो गई है, बल्कि उसके मायने बदल रहे हैं। लोग उसे अपनी शर्तों पर देख रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत का निचोड़ यही है कि विवाह एक चौराहे पर है। ये बदल रहा है, खुद को ढाल रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद इसकी पारंपरिक भूमिका कम हुई हो, पर कुछ के लिए ये नए अर्थों के साथ और भी जरूरी हो गया है। मतलब ये अब वो वन साइज फिट्स ऑल वाली बात नहीं रही है। तो आज हमने इस स्रोत के जरिए आधुनिक भारत में विवाह की बदलती प्रासंगिकता को समझने की कोशिश की। और ये साफ है कि ये सवाल बहुत गहरा है। इसके जवाब अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हैं। बिल्कुल। और इस पूरी बातचीत से एक और सवाल उठता है, जिसका इशारा स्रोत में भी है, कि जैसे जैसे समाज बदलता है, किसी भी पुरानी संस्था की प्रासंगिकता को तय कौन करता है? क्या हमारा अतीत, हमारी आज की जरूरतें, या आने वाले कल की अनिश्चितताएं? इस पर सोचना मेरे ख्याल से काफी जरूरी है।